सो हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल, जहां हर रोज़ आपको एक नई स्किल सिखाई जाती है। तो एक्सेल ट्यूटोरियल का अगला पार्ट आ चुका है और इस पार्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेल कैसे ओपन करते हैं। तो आप रिसेंट में एक्सेल ओपन है तो आप यहाँ से ओपन कर ही सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधे यहाँ से एक्सेल आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल आपको मिल जाएगा। इसमें आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल की सीट आपकी ओपन हो जाएगी। हालांकि मुझे पता है कि आपको ये सब पता है, क्योंकि हमने आपको पहले ये सब बता के रखा है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। हम आज सीखने वाले हैं कि सेल्स ग्रुप के अंदर जो हमारे इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट जो ऑप्शन है ये आखिर काम कैसे करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका काम होता है। इनके बिना लगभग सारे काम अधूरे ही हैं, तो हम इसे बहुत बारीकियों से देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा प्रीवियस हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। हम कुछ शीट्स पर कुछ लाइंस बना लेते हैं, यानी टेबल बना लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ एक सीरियल नंबर का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम हमने लिख लिया। कैंडिडेट नेम के बाद हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं रोल नंबर। रोल नंबर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगला हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, और एक यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मार्क्स। ये जस्ट हमारे रिवीजन के लिए है, अदरवाइज इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक अभी हमें समझना नहीं, केवल आपके एक ओवरव्यू के लिए है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर्मेट ऑप्शन में जाके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटो फिट कॉलम करेंगे। ऑटो फिट कॉलम देखिए करते ही साथ हमारे सब ये बराबर से फिट हो गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका एक रिवीजन ही हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर क्लिक करते हैं। ऑल बॉर्डर क्लिक करने पे आप देखेंगे कि सभी में बॉर्डर लग चुके हैं और ये एक टेबल के फॉर्मेट में बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। अब हम एक ये मर्ज और सेंटर करते हैं। आपको सब कुछ याद ही होगा अगर आपने प्रैक्टिस की है, तो नहीं भी की है तो एक तरह से आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। यहाँ पर लिख लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। और इसे थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं और थोड़ा सा बोल्ड करके हम इसे थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कलर के लिए हम ये वाला जो कलर है इसे चूज़ कर लेते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। और इससे भी हम थोड़ा सा कलर के हिसाब से थोड़ा दूसरा कलर यहाँ से करना है हमें, तो हम यहाँ से कलर इसे ये वाला दे देते हैं। अब हम इस पर नीचे जो डिटेल डालनी है उसके नीचे कुछ कॉलम जोड़ लेते हैं, कुछ टेबल आपके पास ये जो बॉर्डर्स हैं उसे जोड़ लेते हैं। बॉर्डर जोड़ने के बाद हम इसे क्या करेंगे कि जो भी लिखे हमारा किस में आए, सेंटर पे आए, तो हम सेंटर पे कर लेते हैं। अब आप देखेंगे हम कुछ भी लिखेंगे तो सेंटर पे आएगा। हम इसे बहुत डिटेल में नहीं बता रहे इसको, कि हमने सब इसे सीख लिया है और इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, रोहन, मोहन, सोहन, राम, सीता, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। रोल नंबर भी कुछ खास नहीं, हम ऐसे ही दे लेते हैं 11, 12, 13, 14 और इसका दे देते हैं 15। मार्क्स की बात करें तो 50 में से हम 45 दे देते हैं, 47 दे देते हैं, 49 दे देते हैं, 48 दे देते हैं और 42 दे देते हैं। बाकी यहाँ पे 50 दे देते हैं, और हम जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि दूसरे में 50 लिख के हम क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से नीचे डबल क्लिक करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये चीज़ें अभी अब तक हमने देख ली थी, ये तो हमारा रिवीजन हो गया। अब हम समझेंगे सेल्स के ऊपर। तो देखिए सेल्स में क्या है, सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट की देखिए एक बात होती है कि आप मान लीजिए किसी रॉ को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉ को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर सिर्फ इंसर्ट किया, तो देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे रॉ इंसर्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो कॉलम आप में आप सेट करिए, आप इंसर्ट करेंगे तो जस्ट आपके लेफ्ट साइड में एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाता है। अभी हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो कंट्रोल जेड यानी क्या है, अंडू हम करेंगे तो हमारे पहले जैसे हो जाएगा। हमने सीधे देखा, हमने कोई ऑप्शन देखा, केवल इंसर्ट दबाए, लेकिन इंसर्ट के अंदर भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे ये 49 है, 49 पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर इंसर्ट के देखिए एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन है हमारे पास, लगभग 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन इंसर्ट सेल का है। जैसे हम इंसर्ट सेल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आपको क्या है,
शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट इंटायर रो और इंटायर कॉलम। ठीक है, देखिए शिफ्ट सेल राइट पे अगर आप क्लिक करके ओके दबाएंगे तो आपके पास आप देखेंगे कि एक यहाँ पर क्या है, एक सेल ऐड हो गई, लेकिन कहाँ हुआ, राइट साइड में आपके, यहाँ पे जस्ट राइट साइड में आपके यहाँ पे एक बढ़ गया है ना। तो यहाँ पर आपका एक क्या हुआ है कि एक सेल यहाँ पर ऐड हुई है, जो कि यहाँ था राइट साइड में आपने ऐड करवा ली है। अब अगला आप देखेंगे अगर तो शिफ्ट सेल डाउन की बात करें तो जैसे शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक करके ओके दबाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से जस्ट एक सेल ऐड हुई और ये नीचे चला गया। इसी तरह से शिफ्ट में जाएंगे और इंसर्ट सेल में जैसे ही आप करके इंटायर रॉ में बोलेंगे तो इंटायर रॉ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि पूरा एक नीचे इंटायर रॉ ही, इंटायर मतलब होता है क्या, पूरा, है ना। तो इंटायर मतलब क्या है, पूरा का पूरा रॉ ही ऐड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 47 पे क्लिक मान लीजिए किया हमने और यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट सेल पे आप देखेंगे तो कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ओके दबाते ही देखिए पूरा कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, यानी जो हमने इंसर्ट में स्टार्टिंग में किया था कि हम पूरा यहाँ पे सेट करके जब इंसर्ट करते थे तो एक पूरा आपके पास रो आता था, यहाँ पे कॉलम आया था, वो चीज़ लास्ट के यहाँ पे ऑप्शन में हो गया। अब एक एक करके हम पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अब कभी जब इंसर्ट पे आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके ये ऑप्शन लाते हैं, शिफ्ट सेल राइट करते हैं ना, तो आपके पास क्या होगा कि एक सेल ऐड हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू होगी वो राइट साइड में यहाँ पे खिसक जाएगी। फिर यहाँ पे सेल डाउन करेंगे अगर आप तो एक ऊपर आपका ऐड हो जाएगा और जो डिटेल जो आपकी बाकी वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी। इंटायर रॉ में आप क्लिक करते हैं तो जो एक रॉ आपके पास ऐड हो जाएगा और साथ ही अगर आप इंटायर कॉलम करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हमारे बेसिक 4 ऑप्शन थे। फिर से हम अपनी टेबल को उसी तरह ला लेते हैं जैसे पहले थी। ओके, अब हम समझने वाले हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है हमारा, एक 49 पे क्लिक कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे सारे खत्म हो गए, इंसर्ट सीट रॉ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंसर्ट सीट्स रॉ में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही वाला ऑप्शन है जिसमें पूरा का पूरा यहाँ पे रॉ ऐड हो जाता है। अब यही ऑप्शन क्या होता है, नीचे आपका कॉलम वाला है ना, कि जिसको आपने किया तो एक कॉलम आपका यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट सीट के बारे में, तो ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, शीट ये वाली कहलाती है, जो आपकी शीट 1 है ना, जिस चीज़ पे हम लिख रहे हैं ये शीट कहलाती है। आज हम इसका नाम किस तरह लिखना है ये सब समझ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट सीट का। जैसे ही हम इंसर्ट सीट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं एक नई शीट बन जाती है, बिल्कुल ब्लैंक, है ना, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं है। तो इंसर्ट सीट में आपका पूरा सीट आ गया। तो ये रहा हमारा बेसिक सा इंसर्ट का पूरा ऑप्शन। आपने हर चीज़ इंसर्ट के बारे में सीख ली है और ये हर जगह पे आपको काम में आने वाली है। अब आप देखिए फिर से हमने बिल्कुल जैसा स्टार्टिंग में अपना बना हुआ था जनरल इन्फॉर्मेशन वैसे ला लिया है। अब हम चलने वाले हैं अपने दूसरे ऑप्शन के बारे में, डिलीट के ऑप्शन के बारे में। सेम जैसे इंसर्ट का काम होता है इससे डिलीट का, यानी इंसर्ट यानी किसी चीज़ को जोड़ना होता है तो डिलीट मतलब उस चीज़ को हटा देना होता है या तो डिलीट कर देना होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक यहाँ पे रॉ सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पे हम डिलीट के ऑप्शन में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट करेंगे तो वो जो आप देखेंगे कि जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो गया। वापस से हम उसको ला लेते हैं तो ये हमारा डिलीट। इसी तरह से मान लीजिए आपको कॉलम है, ई नंबर वाला जो कॉलम है इसको डिलीट करना है, हम सिर्फ डिलीट की बटन दबाएंगे वो चीज़ वहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर से हम ला लेते हैं इसे। अब हम देखते हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने इंसर्ट में देखा है कि करके एरो में, वैसे इसमें देखते हैं। मान लीजिए हम 49 को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, डिलीट सेल का ऑप्शन है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे फिर से वही 4 ऑप्शन हमारे पास आएंगे। तो हमको तो नहीं लगता कि आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिए। शिफ्ट सेल लेफ्ट की तरफ अगर आप करोगे तो ओके दबाओगे तो आप देखोगे कि एक सेल जिस पे हमने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो गई और जस्ट बगल वाला आपके यहाँ पे खाली हो गया है और वो यहाँ पे खिसक आया है। ठीक है, वापस से ला लेते हैं। फिर डिलीट में जाइए, आप डिलीट सेल में जाइए, यहाँ पे शिफ्ट सेल अप। तो ऊपर वाला आप बताने की जरूरत नहीं कि जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो हट जाएगा और ऊपर एक यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम फिर से वैसे ही ला लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से वहीं पे जाना है हमें डिलीट सेल पे और यहाँ पे रॉ, इंटायर रॉ यानी वही चीज़ होगा कि पूरा का पूरा रॉ ही डिलीट हो जाएगा। ओके करते ही देखिए 3rd नंबर वाला पूरा रॉ जो है गायब हो गया। तो यहाँ पे वापस ला लेते हैं। अब डिलीट का जो लास्ट वाला ऑप्शन है तो सेम वही चीज़ है कि इंटायर कॉलम, यानी जस्ट बगल वाला कॉलम इसका पूरा डिलीट हो गया। ये देखिए जिस पे हमने सेलेक्ट किया वो चीज़ पूरी डिलीट हो गई। तो यहाँ पर हमने देख लिया डिलीट का, ये चारों जितने भी ऑप्शन थे सब डिलीट के हमने देख लिए। अब हम क्या करते हैं, अगला देखिए क्या है, डिलीट शो रो। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जिस चीज़ को आप सेलेक्ट किए हैं वो पूरा रॉ यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी डिलीट हो जाएगा। फिर से ला लीजिए। फिर यहाँ पे क्या है, डिलीट शीट कॉलम, वही चीज़ है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे वो कॉलम ही पूरा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए ये कॉलम पूरा डिलीट हो गया। ठीक है, अब क्या है, डिलीट
शीट। अब ये देखिए डिलीट शीट हम इसको यहाँ बताते हैं शीट 2 को, क्योंकि उसमें तो कुछ लिखा हुआ है, उसमें और समझाना भी, वो डिलीट हो जाएगा तो आपको समस्या होगी। तो डिलीट शीट में देखिए हम यही वाले ऑप्शन पे जाते हैं आपके डिलीट के, और डिलीट शीट जैसे ही दबाएंगे तो ध्यान से देखिएगा यहाँ शीट 2 है, ठीक है, ये यहाँ से अभी गायब हो जाएगी। ये देखिए डिलीट शीट किया आपने और यहाँ से शीट जो है आपकी डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे वही शुरू वाली शीट 1 बस आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो ये रहा हमारा विजिबल का पूरा सॉरी डिलीट का पूरा ऑप्शन। इंसर्ट और डिलीट आपने समझ लिया। अब आपकी बारी है सीखने की फॉर्मेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके बारे में सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ सबसे पहले 47 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, रॉ हाइट आएगी। पहला ऑप्शन रॉ हाइट का होता है। रॉ हाइट मतलब क्या समझ रहे हैं, ये रॉ है आपकी, ठीक है, और ये आपका कॉलम कहलाता है। तो रॉ की हाइट यानी क्या है, जो रॉ की हाइट है ना, ये जो हाइट होती है, ठीक है, हाइट मतलब लंबाई होती है, इसे घटाना और बढ़ाना ही यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो रॉ हाइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बोलेगा 11.4 है। अगर आपने यहाँ पे 11.4 की जगह यहाँ पे 18 कर दिया और ओके दबाया तो आप देख पाएंगे इसकी जो हाइट है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। अगर आप इसे सेलेक्ट करके हाइट पे दोबारा जाएंगे और आपका ऑप्शन वही आता है, इसे आप मान लीजिए यहाँ पे 7 कर देते हैं और ओके दबाते हैं, आप देख पाएंगे इसकी हाइट छोटी हो गई, बल्कि जो लिखा था वो भी आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसा शुरू में था वैसे यहाँ पे 11.8 करके अगर ओके कर देते हैं तो देखेंगे जैसे पहले था वैसे ही अब हो चुका है, ठीक है। तो रॉ हाइट का बहुत ही यूज होता है यहाँ पे। ऑटो फिट रॉ, ठीक है। ऑटो फिट रॉ मतलब क्या है कि जो भी चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी है वो ऑटो फिट हो जाएगी। ऑटो फिट मतलब पहले से, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, इसको इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अब हमारा बराबर से दिख नहीं रहा है, ठीक है, कुछ छोटा है, कुछ लंबाई ज़्यादा है, किसी की बड़ी है। तो हम यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे जितना भी हमको चाहिए, और यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑटो रॉ फिट कर देंगे, ऑटो फिट रॉ हाइट कर देंगे। तो ओके जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए सब के सब जैसे थे वैसे ही हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ मतलब सर रॉ की विड्थ थी ना, वैसे रॉ की जैसे आपकी हाइट होती है इसकी विड्थ होती है, ठीक है। तो इसकी विड्थ को किस तरह से एडजस्ट करना है वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए 47 पे ही आप क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहाँ पे कॉलम विड्थ करेंगे तो सेम वही ऑप्शन आएगा। मान लीजिए आप 13 की जगह यहाँ पे 5 कर देते हैं और ओके दबाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आपकी ये वाली जो जितना कॉलम था उसकी हाइट ऑटोमेटिक क्या हो गई, 5 पे हो गई और आपका ये घट गया। मान लीजिए इसे आप कितना कर दें, आप इसे 25 कर दें और ओके दबा दें, देखेंगे 25 पे आपका उतना ही यहाँ पे बराबर हो गया। अब देख पाएंगे इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है नेक्स्ट ऑप्शन। जैसे ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जैसे ऑटो फिट रॉ हाइट थी वैसे यहाँ पे ऑटो फिट करेंगे तो देखिए अपने हिसाब से जितना पे वो सेट होना था उसका हो गया। तो ये रहे हमारे यहाँ पे बेसिक से 4 ऑप्शन हमने कंप्लीट किया। डिफ़ॉल्ट विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ का क्या होता है कि आप जितने पे डिफ़ॉल्ट फिट कर देंगे उतना सेल हो आपका ही क्या हो जाएगा, विड्थ सेट हो जाएगा। मान लीजिए 8.11 की जगह पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। आप देख पाएंगे कि पूरे के पूरे यहाँ पे क्या कॉलम जो थे, जितना हमने यहाँ सेलेक्ट करने के अलावा देखा है उसकी हाइट बहुत ही छोटी हो गई। हम इसे दोबारा पहले के जैसे कर देते हैं अभी। तो आप ये देख पाएंगे कि बार बार हमने बराबर से कर लिया, यानी कोई चीज़ डिलीट होती है उसे हमने फिर भी वापस ला लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है, हालांकि हमने बता दिया, नहीं पता है तो इसका क्या होता है फॉर्मूला Ctrl+Z, ठीक है, Ctrl+Z होता है इसका फॉर्मूला। इसे हम कहते क्या हैं, तो इसे हम कहते हैं अनडू, ठीक है, अनडू, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, किसी भी की हुई एक्शन को अगर आप वापस से लाना चाहते हैं Ctrl+Z आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, Ctrl+Z, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लें, हमने ये सब समझ लिया है कि डिफ़ॉल्ट तक कर लिया। हाइट और हाइट की बात कर लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी हाइट को आप नहीं चाहते कि उस समय दिखे। मान लीजिए आप 10 मार्क्स है, आपने इस कॉलम को यहाँ से उठाया, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक किया। जैसे ही राइट क्लिक पे आप करेंगे यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ पे हाइट और एक हाइट का आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं, हमें वो चीज़ ना दिखे, हम ये चाहते हैं। तो हम जैसे ही हाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो चीज़ है वहाँ पे, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगी कि वो चीज़ है वहाँ पे कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से उसको लाने के लिए क्या करेंगे कि आपको क्या करना है यहाँ पे कि फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे हाइड और अनहाइड में क्या करना है, अनहाइड कॉलम, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इतने सारे हमारे पास हाइड और अनहाइड में ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है।
तो अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट। तो अभी तो हमने हाइड किया तो अनहाइड कर देते हैं। तो अनहाइड के लिए अनहाइड कॉलम से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ तक आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे हाइड में गए, अनहाइड यहाँ पे कॉलम कर दिया आपने। देखिए जो आपने गायब किया था वो वहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आ गया है। इसी तरह से सेम आपको मान लीजिए हाइड करना है, वहाँ से नहीं करना आपको हाइड, तो फॉर्मेट में जाइए, हाइड में जाइए, यहाँ पे जैसे ही आप क्या करेंगे हाइड कॉलम कर देंगे। तो हाइड कॉलम जैसे ही आप करेंगे तो वो चीज़ वहाँ से छुप जाएगी। हाइड मतलब होता है छुप जाना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, हाइड और अनहाइड का। तो यहाँ पे क्या है, रॉ, हाइड रॉ, पहला ऑप्शन देखिए हाइड रॉ। अब हाइड रॉ मतलब आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले हमको एक मान लीजिए ये वाला 2 नंबर वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे ही जाके यहाँ पे हाइड रॉ करेंगे तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन अगर हमें सभी को लाना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड में जाएंगे, अनहाइड रॉ और अनहाइड कॉलम कर देंगे। जैसे अनहाइड रॉ में गए तो वो जो गायब किया था वो आ गया, अनहाइड में गए यहाँ पे अनहाइड कॉलम कर दिया तो वो जो गायब किया था वो भी आ गया। तो यहाँ पे हाइड और अनहाइड आप अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। हमने रॉ के बारे में कर ली, कॉर्ड, लेकिन शीट यहाँ पे बच रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, शीट बच रही है। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक और शीट होती, ठीक है, शीट 3 होती, इसमें हम इसको हाइड कर दिए होते यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हाइड कर दिए होते। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे हाइड शीट कर दें। तो हाइड शीट अगर आपने की है तो यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। अनहाइड आप करेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि जो शीट 3 थी उसको आपने यहाँ पे गायब किया था, तो ये आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसे गायब नहीं किया है और यहाँ पे आपको गायब करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाइड में जाके हाइड शीट करेंगे आप, तो जिस शीट पे आप काम कर रहे थे वो वहाँ पे हाइड हो जाएगी। अब उसको वापस लाने के लिए फिर से हम वही करेंगे, अनहाइड शीट कर देंगे, वहाँ पे बता देगा, ये देखिए आपके पास वो शीट वहाँ पे आ गई है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन था ये वाला। अब हमारी बात पड़ती है रीनेम शीट की। तो शीट आप समझ ही गए होंगे, जैसे हमने शीट किया है तो यहाँ पे शीट का रीनेम लिखा है। तो रीनेम जैसे आप करेंगे तो आप इसका नाम लिख सकते हैं। हम इसका नाम मान लीजिए लिख देते हैं जनरल इन्फो। जनरल इन्फो हम कर देते हैं इसका नाम यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देंगे तो अब शीट 1 की जगह पे इसका नाम अब क्या हो चुका है, जनरल इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका नाम देख सकते हैं। मूवी और कॉपी शीट, इसके लिए हमें क्या है, एक और ऑप्शन की, एक और सीट की जरूरत है। हम कंट्रोल एन करके एक नया यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी एक्सेल पे रहेंगे, कंट्रोल एन करते हैं तो एक नया आप यहाँ पे एक्सेल आ जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि आप शॉर्टकट की का यूज़ करें तो आप यहाँ से जाके यहाँ पे न्यू लिखा है, इसे न्यू पे करेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा आपका शीट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 हो गए, एक हमने शॉर्टकट से लाया था, एक ऑप्शन से लाया। शीट 1 में जाके हम ये चाहते हैं कि जितना भी डेटा है हमारा, जितना भी डेटा है, ध्यान से सुनिएगा, तो इसकी क्या हो जाए, यहाँ से कॉपी हो जाए। तो देखिए क्रिएट अ कॉपी पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको चुन लेना है कि कौन से आप बुक को करना चाहते हैं। बुक 2 में हम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे ओके दबाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर 2 जगह पे हो चुका है। यहाँ बुक 1 में था, बुक 2 में हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए इससे आपको क्या करना है, मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अ कॉपी पे आपको इस बार नहीं करना, आपको मूव टू एंड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन कर देना है 3, और यहाँ पे जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मूव हो गया। यहाँ पे जो सेकंड वाला था तो यहाँ से कॉपी नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से कट होके डायरेक्ट मूव हो गया बुक 3 वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी शीट का आपकी इन्फॉर्मेशन है, कोई शीट है यहाँ पे, उसको आप दूसरे वाले एक्सेल में यहाँ पे मूव करा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, और कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपको कॉपी की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टैब कलर का। टैब कलर की आपको ज़रूरत ही नहीं है बताने की, आप इतना आपको पहले ही पता चल चुका है कि क्या होगा अब इसका मतलब। तो मान लीजिए हम लोग टैब कलर मतलब क्या होता है, ये हमारा टैब है, ठीक है, शीट को ही हम टैब बोलेंगे। इसी का कलर किस तरह से हम बदलेंगे, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी कलर यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला कलर करना है, हमने ओके कर दिया। देखिए इसका आप 2 ही क्लिक करेंगे तो इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। हालांकि ये सब ऑप्शन के जितने हैं आपको बताया जा रहा है, अदरवाइज यहीं पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे टैब कलर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप किसी भी तरह का कलर यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, प्रोटेक्ट शीट का है। प्रोटेक्ट शीट से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल 2 है। इससे पहले हम फॉर्मेट सेल को समझेंगे। फॉर्मेट सेल को समझने के साथ ही आपका प्रोटेक्ट और लॉक सेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। प्रोटेक्ट शीट मतलब क्या होता है कि इस शीट पे अगर हम किसी तरह से आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी डेटा है तो हम किस तरह से इस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे ही हम पासवर्ड लगाएंगे तो वो पासवर्ड से ही आपका ओपन और क्लोज होगा, ठीक है।
लॉक सेल की बात करेंगे तो ये सेल आपका जो कहलाता है ये आपका लॉक हो जाएगा और ये तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब उसमें आपके पासवर्ड आप एंटर करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है। हम क्यों बोल रहे हैं कि इन दोनों से पहले हमें फॉर्मेट सेल यूज़ करना है, क्योंकि ये जो लॉक सेल है ना ये तभी आपका काम करेगा जब आपकी शीट लॉक होगी। तो फॉर्मेट सेल में हम जाते हैं और यहाँ पे लास्ट में देखते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें हम काम करेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए लास्ट में जो एरो बना है इस पर क्लिक करते हैं तो पूरी सेल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद प्रोटेक्शन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर आपके में क्लिक नहीं है तो क्लिक कर लीजिए लॉक्ड में और यहाँ पर ओके कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी सेल है सब लॉक हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन और ये लॉक रहे और ये सब क्या रहे कि ये इसको हम एडिट कर पाएँ। लॉक मतलब क्या होगा कि हम उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जिसे हमें एडिट करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इनको जो है तो एडिट कर पाएँ ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाके इसे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक को हटा देंगे और ओके कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, पहले हमने क्या किया, लॉक किया। लॉक में करने के बाद क्या हुआ कि ये सब क्या हुआ है कि लॉक हो गए। लॉक करने के बाद क्या हुआ कि हमने सिर्फ इसे अनलॉक किया जिसे हम काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। अभी आप जिसको चाहें उसे एडिट कर पाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ भी आपका लॉक नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये शीट लॉक नहीं है। हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का काम चालू होगा। प्रोटेक्ट शीट में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक पासवर्ड मान लीजिए, हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, मान लीजिए लक पासवर्ड, LUCK हमने यहाँ पे डाल दिया, LUCK पासवर्ड हमने डाल दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया कि प्रोटेक्ट वर्कशीट कंटेंट लॉक्ड सेल। अब यहाँ पे किसी भी तरह से आप लॉक लगा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है कि डिलीट रो है, शॉर्ट है, इसमें क्लिक करना है तो ये अलग अलग तरीके से आपके यूज़ के ऊपर होगा। मैक्सिमम अभी 2 आपके पास पहले सेलेक्ट रहेंगे, इसी पे हम ओके कर देंगे और यहाँ पे दोबारा एंटर करने के लिए बोलेगा तो LUCK हमने डाला था, LUCK यहाँ पे डाल के ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये आपकी जो शीट है ना ये लॉक हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे एडिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एडिट करने के लिए किया था। लेकिन अगर हम यही 50 पे देखिए लॉक लगाए थे, क्या बोला, द सेल चार्ट ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड शीट। अब आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन आप नहीं कर पाएंगे, रॉ नंबर आप यहाँ पे रॉ नंबर या आप नहीं कर पाएंगे, रोल नंबर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको मोहन सोहन ये कुछ बदलना है तो आप ये 4 सेल जिसे हमने अनहाइड किया था, ये आप क्या जिसे हमने अनलॉक छोड़ दिया है, इसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक आपका ऑप्शन हो जाता है। अब यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड सीट, आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, LUCK हम डाल के ओके कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आप कुछ भी एडिट कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने उसे अनलॉक कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये आपका ये ऑप्शन हो जाता है। तो अभी हमने सब कुछ सीखा है। लास्ट में फॉर्मेट सेल आपका और कुछ नहीं, वही है जो हमने पहले सीखा, जो हमने नंबर पे सीखा था, जैसे टाइम, परसेंटेज, ये फ्रैक्शन है ना, ये हमने जितना भी इस ग्रुप में सीखा था वो चीज़ है। अलाइनमेंट वही चीज़ है कि आप किस तरह से इसे राइट लेफ्ट सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं ये डिग्री वाला। ठीक है, डिग्री वाले में आप क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन आप इस तरह से तिरछा कर सकते हैं टेक्स्ट को और यहाँ पे जैसे ओके कर देंगे यहाँ पे, तो वो जो भी आपका लिखना होगा, जैसे आप कुछ भी लिखेंगे मान लीजिए यहाँ पे और दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका तिरछा आ जाएगा। ठीक है, ये बस आपको सीखने की ज़रूरत है। बाकी एडवांस एक्सेल में हम इसको और भी बारीकी से सीखेंगे। बाकायदा हमने ये सारी चीज़ें सीख ली है पहले ही, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉन्ट मतलब वही है, आप जिस तरह से यहाँ पे बदल सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप वाले सारे ऑप्शन हैं। बॉर्डर वाले यही बॉर्डर जो अभी हमने देखा है वही सब आप लगाएंगे। फिल वाले में आप कलर डाल सकते हैं और प्रोटेक्शन हमने देख ही लिया है। ठीक है, तो इस पर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो में और इसका यूज़ भी आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, तो वो आप करेंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कनेक्ट टुमारो।